कौन आ गया इस समय, मेरे काम के समय पे। अरे आप। हाँ भाभी जी, कहाँ गए भाई साहब? भाई साहब थोड़ा बाहर गए हैं। यार भाभी जी 2 महीने से रेंट नहीं आ रहा है, तो हमारे को भी तो तकलीफ हो रही है। आप लोग समझते क्यों नहीं है इस चीज को? यार मैं क्या करूं, हमारे कोरोना चल रहा था, इस एक भी इनकम नहीं है। आपके बस थोड़ी कोरोना चल रहा है भाभी जी, हमारे भी तो परिवार लगा हुआ है, हमारे कहाँ से आएगा? हम तो रेंट के ही भरोसे रहते हैं ना। अच्छा चलिए थोड़ा बैठिए, आराम करिए। नहीं नहीं, आराम नहीं भाभी जी, हर बार का यही नियम। बैठो तो चाय वाय तो पी लीजिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं पीना भाभी जी चाय। मुझे आप ये बताइए, पिछले महीने भी आपने बोला था कि अगले महीने कर दूंगा मैं। अरे मेरी प्रॉब्लम तो समझो आप। क्या प्रॉब्लम? अभी ये आए नहीं है, 1 महीने हो गए और अब पता नहीं कब आएंगे। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा नहीं होता है। हमारे को भी रूम को खाली कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे को तो रेंट से। पहले आप सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनिए भाभी जी, 2 महीने से आप हमारे को इसी तरह से टरका रहे हो। तो मेरी भी तो प्रॉब्लम सुनिए। तो आपके बस थोड़ी प्रॉब्लम है भाभी जी, सबको प्रॉब्लम है। अब मैं क्या बोलूं, अब ये आएंगे ही नहीं 1 महीने अभी। 1 महीने नहीं आएंगे, फिर अब के महीने आपका फिर वही नाटक हो जाएगा। भाभी जी हर महीने का आपका ये बताइए, मैं कब तक एडजस्ट करूँ? अरे तो मेरी भी तो प्रॉब्लम समझिए ना। क्या प्रॉब्लम समझो भाभी जी? मेरे को भी आगे जवाब देना पड़ता, मुझे भी घर पे बोलना पड़ता है। आपका ही बस रेंट नहीं आ रहा है। कोरोना में जॉब नहीं है, पेमेंट नहीं है, महीने भर हो गए बाहर है, गाड़ियां बंद है, कैसे आए आप ही बताइए। नहीं तो भाभी जी, आपने पिछले मंथ भी मुझे यही बात बोली थी। चलिए आप बैठिए तो पहले। क्या बैठिए तो प्लीज बैठिए। चलो तो भाभी जी बताइए फिर क्या कहना है आपका? हमारे को तो अब देखिए, हमारे तो अब तो सबर से बाहर हो रहा है कि 2 से 3 महीने का रेंट आपको ऊपर हो रहा है, और उसके बाद भी आप बोल रहे हो। यार आप कुछ दिन ना रुक जाइए। क्या रुक जाइए भाभी जी? अच्छा आप क्या लेंगे, चाय की पानी की? अरे चाय कॉफी तो हम पी के आ रहे हैं, 2-3 जगह से हम पी करके आए हुए हैं। पी लीजिए ना, थोड़ा सा तो पानी पी लीजिए। नहीं नहीं नहीं, हमारे को नहीं। आप देखिए ना, घर में तबीयत भी ठीक नहीं है, ये आए नहीं है, बच्चों की फीस वगैरह भी दे दी है। अब थोड़ा एडजस्ट कीजिए ना, घर के खर्च भी लगे हुए हैं। नहीं तो भाभी जी आप बताइए, मैं कब तक एडजस्ट करूं? यार मुझे भी तो कुछ ना कुछ जवाब देना पड़ता है ना, या फिर मुझे बदले में कोई ऐसी चीज मिल जाए है कि मैं उसका जवाब दे सकूं। तो आपको क्या चाहिए बताइए ना। नहीं, आप, मैं क्या मांगू आपसे? आप खुद ही समझदार हैं इस चीज के लिए है। फिर भी आप खुल के बोलिए ना। मैं क्या खुल के बोलूं भाभी जी? आपको पता है कि मैं महीने में 2 बार आपके पास रेंट लेने के लिए आ रहा हूं, तो आपको समझना चाहिए ना भाई। आदमी को अगर कुछ किसी चीज के बदले में कोई चीज मिलती रहती है तो उसको दिक्कत नहीं होती है। अब आपसे तो ना मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आप एक बार यहाँ बैठिए सही। आप ये बताइए कि भैया 1 महीने से बाहर है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होती है? भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे को इतनी तकलीफ है और मेरे बैग पे पेन है, बताइए। घर के खर्च भी लगे हैं, आप बस रेंट लेने आ जाएंगे जब देखो जब। नहीं, रेंट तो देखिए, रेंट का एक टाइम होता है, ये तो आप भी समझते हो, लेकिन उस चीज का सोल्यूशन निकल सकता है भाभी जी अगर आप चाहें तो। मैं बहुत दिन से सोच रहा था आपसे इस बारे में बात करूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती है। तो बोलिए ना। आप चाहें ना भाभी जी तो आपका रूम रेंट ना माफ हो सकता है, लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो। वो कैसे, आप खुल के क्यों नहीं बोलते मेरे से? खुल के अब आप समझ सकते हैं कि आपको रूम का रेंट कैसे देना है। तो अब बताइए ना क्या है। यार इतनी मस्त जवानी देखे आपको रात में, भाई साहब भी इतने दिनों से बाहर हैं, तो उस जवानी का जाम हमारे को भी पिला दीजिए एक बार। आपका रूम रेंट भी माफ हो जाएगा, हमारे को भी कुछ आपकी जवानी में। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब, आप तो हम क्या शर्मिंदा कर रहे हो। नहीं नहीं, इसमें शर्मिंदगी वाली बात क्या है भाभी जी? आपको भी तो इस चीज की जरूरत है ना। वो तो है, और ये बात तो हमारे और आपके बीच में ही रहेगी ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं चलेगा पता ना, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। ये आपकी जवानी ना मैं पहले दिन से देखा था, जब से मैं पागल हो गया था। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे यकीन नहीं था कि आपको मैं इतनी सारी बातें या ये बातें कह सकता हूँ। कोई बात नहीं, अपने मन की बात कह दी।